Hello everyone. In this video I would like to discuss the problem of sum of progression. In this problem you are given an array A of n numbers and you are also given q queries of the form SDK. In each query you need to find the sum of the elements given in this expression. Okay. Before solving this problem let's solve a simpler problem. मान लीजिए आपको एक अरे दे रखिए, यू आर गिवन एन अरे a1, a2, a3 right of n elements and you are given q queries. In each query you will be given two integers l, r right, and for each query you need to find the result of this expression al plus 2 into a of l plus 1 plus 3 into a of l plus 2 and r minus l plus 1 into a of r. ओके, आपको n इंटीजर्स दिए और q क्वेरीज दिए. n and q both are order of 10 to the power 5 राइट. और हर एक क्वेरी में आपको दो इंटीजर्स दिए जाएंगे l, r. बेसिकली एक रेंज दी जाएगी और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक क्वेरी के लिए. सो बेसिकली द प्रॉब्लम डिमांड्स यू टू सोल्व दिस ईच क्वेरी इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम राइट. सो आप कैसे सोल्व करोगे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में इसको? ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम एक वेक्टर बेसिकली दो वेक्टर बनाते हैं. एक वेक्टर में हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे. किस चीज़ का? प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन का a1 प्लस 2 इंटू a2 प्लस 3 इंटू a3 राइट n इंटू an, इस एक्सप्रेशन का. सो बेसिकली प्री ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली a1 रिप्रेजेंट करेगा. प्री ऑफ 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? a1 प्लस 2 इंटू a2 राइट. सो सिमिलरली 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? a1 प्लस 2 इंटू a2 प्लस 3 इंटू a3. ओके, और एक और वेक्टर बनाते हैं हम सम वेक्टर. सम ऑफ n प्लस 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये बेसिकली समेशन प्रीफिक्स सम रिप्रेजेंट करेगा. सम ऑफ 1 हो जाएगा a1, सम ऑफ 2 हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 राइट. सो लाइक वाइज दिस सम ऑफ i क्या हो जाएगा आपका? सम ऑफ i माइनस 1 प्लस a ऑफ i राइट. सो बेसिकली आपका सम प्रीफिक्स सम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रीफिक्स वेक्टर प्री वेक्टर ये आपका बेसिकली इस एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स सम रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, वंस यू हैव कैलकुलेटेड बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, अब आप क्वेरीज को प्रोसेस करिए. फॉर ईच क्वेरी राइट l, r. हर एक क्वेरी में आपको l, r प्रोवाइडेड होगा. ओके, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है. आंसर फॉर दिस क्वेरी, आंसर फॉर दिस क्वेरी क्या होगा? आंसर फॉर दिस क्वेरी होगा प्री ऑफ r माइनस प्री ऑफ l माइनस 1 राइट. प्री ऑफ r माइनस प्री ऑफ l माइनस 1. अब आप ये देखिए कि प्री ऑफ r माइनस प्री ऑफ l माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओके, इसकी वैल्यू होगी बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्री ऑफ r माइनस, मैं इसको कमेंट में लिख रहा हूँ, ये बेसिकली प्री ऑफ r माइनस प्री ऑफ l माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका
L into AL plus L plus 1 into A of L plus 1, right? Likewise R into A of R, right? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इजीली इसमें से देख सकते हो कि आंसर में से हमें कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। माइनस वो क्या वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी? हमें इधर L इंटू ए ऑफ एल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 1 इंटू ए ऑफ एल प्लस 2 इंटू ए ऑफ एल प्लस 1, राइट? सो इसमें से आपको L माइनस 1 टाइम्स सम ऑफ दिस रेंज माइनस कर देना पड़ेगा। सम ऑफ दिस रेंज क्या हो जाएगा? सम ऑफ L माइनस 1, राइट? ओके, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेरी। प्रिंट आंसर, ओके। सो हमने ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। इस टाइप अगर प्रॉब्लम ये होती तो, ओके। अब आते हैं हम अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी? ओरिजिनल प्रॉब्लम ये थी कि हमें हर एक क्वेरी में हमें n इंटीजर्स दिए होंगे और हर एक क्वेरी में हमें वी आर गिवन 3 इंटीजर्स s d n k एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट? सो अब इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम फॉर ईच डी, राइट, फॉर ईच डी हम एक मैप में वैल्यूज स्टोर करवा लेते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक मैप लेते हैं, सॉल्यूशन से अच्छा से समझ में आएगा। हम बेसिकली जो ऊपर किया है ना, यही वाली प्रॉब्लम हम ऐसे ही सोल्व करने का ट्राई करेंगे इसको, है ना? इफिशिएंटली सोल्व करना हमें, क्योंकि इसने 2 पैरामीटर्स और भी इसमें इंसर्ट कर दिए। बेसिकली एक पैरामीटर्स और इंसर्ट कर दिया डी, राइट? अगर डी नहीं होता तो बेसिकली वो प्रॉब्लम यही होती, एस से और एस प्लस के माइनस 1 तक का आपको सम रेंज सम बताना था इस एक्सप्रेशन का, बट इसने एक पैरामीटर और इंसर्ट कर दिया डी। सो इसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे? हम एक मैप ले लेते हैं और बेसिकली हम क्वेरीज को डिवाइड कर देंगे, क्वेरीज को बेसिकली सेपरेट कर देंगे। हम इन क्वेरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे इस गिवन इस प्रॉब्लम में, राइट? सो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन क्वेरीज को डी कोमा एस मोड डी स्टार्ट इंडेक्स और डी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं, राइट? सो हम क्वेरीज को इनपुट लिए और डी कोमा एस मोड डी में स्टोर करवा दिए हर एक क्वेरी को, राइट? अब वंस हमने डी कोमा एस मोड डी के बेसिस पर हमने क्वेरीज को सेपरेट कर लिया। अब इस प्रॉब्लम को तुम ऑब्जर्व करना, हम क्या करेंगे कि इस स्टार्ट इंडेक्स से, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा? बेसिकली अगर r इक्वल्स टू 0 है तो हम r को d से साइन करवा देंगे, राइट? अदरवाइज अगर r 0 नहीं है तो हम r से ही स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम pr वेक्टर में सारी वैल्यूज को इंसर्ट करवा देते हैं, राइट? और हर एक के बीच का जो डिफरेंस है, 2 इंडिसेस के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है, क्या होगा? d फॉर दिस क्वेरीज, राइट? सो एक बार हमने दोनों वेक्टर में इंसर्ट करवा लिया। बेसिकली अब हम इन 2 वेक्टर्स में इन्हीं वैल्यूज को प्री कंप्यूट करेंगे। ये जो 2 वेक्टर बनाए थे ना, pr में हम बेसिकली प्रीफिक्स सम स्टोर करवाया मैंने, और ap वेक्टर में बेसिकली हमने इसको इस एक्सप्रेशन के सम को स्टोर करवाया। अब तुम इसमें ऑब्जर्व करना कि ये 2, एक बार हमने इस बेसिस पर क्वेरीज को सेपरेट कर दिया ना, डी कोमा आर के बेसिस पर, अब ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी प्रॉब्लम, राइट? तो इंसर्ट करने के बाद अब हमें बस क्या करना है कि हर एक क्वेरी के लिए हमें स्टार्ट इंडेक्स फाइंड करना है और स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो जाना है और के तक इसी एक्सप्रेशन का सम फाइंड करना है बेसिकली,
a1 इंटू 2 इंटू a2 प्लस 3 इंटू a3 n इंटू an, और ये a1 a2 an क्या है, ये तो पी आर वेक्टर में हमने वैल्यूज इंसर्ट किए, राइट, क्योंकि अब हमने डी पैरामीटर का रोल ही खत्म कर दिया, राइट, हम बस कंसेक्यूटिव को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। ओके, सो एक बार हमने इस फॉर्म में क्वेरीज को सेपरेट कर दिया, अब तो बस प्रॉब्लम यही बन गई, और इसको तो हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में सोल्व कर ही सकते हैं। सो बेसिकली वैसे ही हमने ऑर्डर ऑफ वन टाइम में इसको सोल्व कर लिया हियर, राइट। ओके, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम की। ओके, सो एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्वेरीज को क्वेरीज को बेसिकली सेपरेट आउट करने के बेसिस पर, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्यू लॉग क्यू, बिकॉज वी आर यूजिंग मैप। और अनदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इन वेक्टर्स में इंसर्ट करने के बेसिस पर, राइट। सो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी वर्स्ट केस में n रूट n। n रूट n क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका d बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे आपका d बढ़ता जाएगा, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वेक्टर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वेक्टर आपके कितने होंगे, आपके डिक्रीज होते जाएंगे। सो लेट्स से फॉर ए पार्टिकुलर d आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वेक्टर में कितने होंगे, n बाई डी, राइट। सो इफ d इज इक्वल टू 1 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n, अगर n इक्वल टू 2 तो n बाई 2, राइट। सो जैसे जैसे आपका d इंक्रीज होता जाएगा, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वेक्टर कम होते जाएंगे, राइट। सो वर्स्ट केस में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं n root n. Okay, so in this way you can solve this problem in n root n plus q log q. I hope you got the solution. Thank you.